कहती है, शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख के कहती है, मेरा प्यार भी गया, मांग का सिंदूर भी गया, और नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां गई, और छोटी छोटी बच्चियों की चोटियां गई। तुम्हारे लिए एक आम इंसान गया, मेरी घर की तो रोटियां ही चली गई। अपने पूरी खोलने हैं आवाज। गिरीश सर जी से मैं कुछ कहना चाहूँगा, और रामशंकर सर जी हैं और मिश्रा सर जी कल कह रहे थे कि जो टीचर होता है, यानी कि टीचर का भाव, यानी कि जो जैसे डॉक्टर हुए, वकील हुए, यानी कि वो अपने यानी कि बच्चों को जितनी अहमियत देते हैं दूसरे बच्चों को नहीं देते हैं। और जो एक टीचर ही ऐसा होता है कि अपने बच्चों से ज़्यादा दूसरे बच्चों को यानी कि प्रेम करते हैं, हर तरीके से पढ़ाते हैं, गाइडलाइन। बिल्कुल सही बात है मेरे हिसाब से सर जी। अगर सर जी हम घर से बाहर निकलते हैं तो माता पिता के अलावा कोई नहीं सोचता कि दूसरे बच्चे का भला हो। और उसके बाद ही जो गुरु जी होते हैं, यानी कि जो हमारे गुरुजन होते हैं, वही लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा आगे जाए और हमारा नाम रोशन करे, हमारे विद्यालय का नाम रोशन करे। सर जी गुरु का ही मतलब होता है कि शिखर तक पहुंचाने वाला। अगर सर जी अगर किसी से हम अत्यधिक प्रेम करें, या अगर उसको सर जी शब्द की भावना से व्यक्त करें, तो मेरे हिसाब से वो प्रेम ही नहीं है। अगर सर जी आपको कोई शिखर तक पहुंचा रहा है, अगर उसको सर जी शब्द के हिसाब से अगर बयां कर दे, तो समझ लीजिए सर जी वो शब्द ही कम पड़ जाएंगे। भगवान ने नहीं गुरु का यानी कि वो उधार पाए, तो हम तो एक आम इंसान हैं। तो इसीलिए सर जी 2-4 लाइनें आप लोगों के लिए भी लिखी है। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली सजाने के लिए, पर एक सच्चा शिक्षक अकेला ही काफी है बच्चों की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। अब अपने प्रिय दोस्तों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? सुन रहे हैं ना? हाँ सुन रहे हैं, सब लग रहा है। सर जी मैं यहाँ तो शायद 2023 में आया, फर्स्ट ईयर से 2 साल लगभग यहाँ यानी पढ़े, फर्स्ट ईयर और इंटर। हमें ऐसा सर जी कभी नहीं लगा कि हम यहाँ 2 साल से पढ़ रहे, सही बात। और हमें ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ केजी से हूँ, यानी छोटे वर्ष से पढ़ रहा हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर मैं आया तो सर जी थोड़ा सा नर्वस था, और यहाँ 2-3 दिन बचे तो फिर भी थोड़ा नर्वस हूँ। और यहाँ के जितने भी हमारे साथ पढ़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका करना चाहूँगा। और लड़कियों का भी हमारे साथ जो पढ़ी हैं उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और दोस्तों को अपना बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं उनके लिए 2-4 पंक्ति लिखा हूँ। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। सफलता मिले या तो ना मिले मुकद्दर की बात है, कोशिश भी ना करे तो गलत बात है। मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएंगी, ख्वाबों और नजरों को मुश्किलें दिल दिल के इरादों को आजमाएंगी, देख ले भाई पेपर। मुश्किलें दिल को इरादों को आजमाएंगी, ख्वाबों और सपनों को नजरों से हटाएगी। तुम्हें गिर के फिर से उठना है दोस्तों, ये मुश्किलें ही चलना तुम्हें सिखाएंगी। अब हमारे हिसाब से परीक्षा भी नज़दीक है, और हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना इधर उधर व्यतीत ना करें और पढ़ाई पर ज़्यादातर फोकस करें। और बस मैं यही तक कहूँगा। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई इन 2 सालों में, किसी भी टीचर से मैंने कोई अपशब्द या किसी लड़के या लड़की से कोई चीज़ यानी अपशब्द मेरे मुँह से निकल गए हो, तो अपना छोटा सा भाई या अपने घर का सदस्य समझ के मुझे माफ़ कर दें।